इसी बीच एक बड़ी खबर, वक्फ बिल पेश होने से पहले यूपी में अलर्ट। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यूपी पुलिस को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। अराजक तत्वों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए। सोशल मीडिया पर अफवाह, भड़काऊ, आपत्तिजनक पोस्ट पर सख्ती के साथ कार्रवाई होगी। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर यूपी पुलिस अलर्ट है। उनको भी कड़े निर्देश दिए गए कि ऐसे लोगों के साथ सख्ती के साथ निपटें। वक्फ बिल पेश होने से पहले ये अलर्ट है। समय पर मुख्यमंत्री महोदय, डीजीपी महोदय और सीपी महोदय के आदेश निर्देश में निरंतर जो है फुट पेट्रोलिंग की जाती है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जो है शांति व्यवस्था कायम रहे, अपराधों पर रोकथाम हो और लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या न हो, इसके लिए निरंतर रूप से जो है फ्लैग मार्च निकाली जाती है। और उसी के जो है क्रम में आज यहाँ पे एक फ्लैग मार्च निकाली जा रही है। मुजफ्फरनगर में ससुराल के बाहर धरने पर बैठी शालिनी को ससुराल में एंट्री मिल गई है। सामाजिक लोगों ने दोनों परिवारों के बीच सुलह करवा दिया है। अब शालिनी और प्रणव साथ ही रहेंगे। दोनों परिवार के बीच समझौता करा दिया गया है। आपको बता दें, शालिनी 2 दिन से ससुराल के बाहर टेंट लगाकर धरना दे रही थी। शालिनी का आरोप था कि इंडोनेशिया में हनीमून मनाने के बाद उसे ससुराल वालों ने होली मनाने मायके भेज दिया। फिर उसको ससुराल में एंट्री नहीं दी गई और 50 लाख दहेज की मांग कर रहे थे। 7 स्काई होटल में बैठ के बहुत लंबी चर्चा के बाद इस सब विषय का समाधान हो गया है और बेटी को लेकर आज प्रणव अपने हाथ से अंदर परिवार में जाएगी। आप सब लोग यहाँ लगातार रहे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और इस बीच संत कबीर नगर से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पिछले दिनों एक शख्स ने अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करवा दी थी, लेकिन अब इस मामले में एक और मोड़ आ गया है। अब महिला अपने पहले पति के पास लौट आई है। देखिए, पहले पति अपनी पत्नी की बात मानता है, उसकी शादी उसके प्रेमी से भी करवा देता है। पूरे गांव के सामने प्रेमी ने महिला की मांग भरी। शादी के बाद वो उसे अपने घर भी ले गया, लेकिन महज 4 दिन के बाद महिला अपने पहले पति के पास लौट आई। संत कबीर नगर से आई ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर पूरी तरह छाई रही हैं। लेकिन अब इस कहानी में एक ट्विस्ट सामने आया है। महिला अपने 2 बच्चों को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ चली गई थी। वहीं उसके पहले पति बबलू ने बच्चों की जिम्मेदारी भी खुद ले ली थी। उसने अपनी पत्नी राधिका से कहा था कि वो उसके रास्ते में नहीं आएगा। इसके बाद तो पूरे इलाके में इसी बात की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही थी। राधिका अपना घर प्रेमी विकास के साथ बसाने तो गई थी, लेकिन विकास की मां को ये पसंद नहीं आया। बबलू के साथ दोनों बच्चे रह रहे थे, जिससे बबलू की जिम्मेदारी काफी बढ़ गई थी। विकास की मां बबलू और उसके बच्चों का दर्द नहीं देख पाई। उन्होंने अपने बेटे विकास को भी काफी समझाया। इसके बाद उसने घर आई दुल्हन राधिका को उसके पति बबलू के घर वापस भेज दिया। बच्चन का मुँह देख के हम लोग भेजाएंगे। अच्छा। विकास हमारा लड़का। अच्छा। हाँ, अपन लड़कन के अपन जहर ना खा के कर रहे लड़कनों के, हमन के दया आई लड़कन के ऊपर, हमन के कुछ तामस भेजाएंगे। घनघटा थाना क्षेत्र के कटारजोत गांव का ये पूरा मामला है। बबलू ने राधिका को दोबारा स्वीकार कर लिया। इस मामले को लेकर गांव में पंचायत हुई और तय हुआ कि बबलू अपनी पत्नी का ख्याल रखेगा। इनकी शादी जबरदस्ती कराई गई है और हमें कुछ दिन के बाद पता चला ये निर्दोष है। हम इनको अपने साथ लेना चाहते हैं। दिनांक 28 तारीख 3रा महीना 2025। इसके बाद इसके ऊपर अगर कोई गलत काम कोई करेगा तो उसकी जिम्मेदारी हम होंगे। कोई कष्ट भी आएगा इनके ऊपर तो उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। बबलू की शादी साल 2017 में गोरखपुर से हुई थी। शादी के बाद गृहस्थी ठीक चल रही थी। बबलू और राधिका के 2 बच्चे भी हो गए। दोनों का 7 साल का बेटा और 2 साल की बेटी है। बबलू परिवार के भरण पोषण के लिए ज्यादातर घर से बाहर रहता था। उसकी पत्नी का गांव के रहने वाले युवक विकास से प्रेम प्रसंग हो गया। दोनों ने शादी करने का फैसला ले लिया। जब इस बात का पता बबलू को चला तो पहले तो घर में कलह शुरू हो गई, लेकिन उसकी पत्नी अपनी जिद पर अड़ी रही, जिससे बबलू ने उसकी शादी करवा दी। लेकिन अब राधिका उसकी जिंदगी में दोबारा लौट आई है। उसे राधिका से कोई शिकायत नहीं है। मां के लौट आने के बाद बच्चे भी खुश हैं। संत कबीर नगर से न्यूज़ 18 के लिए
अमित अग्रहरी की रिपोर्ट।